अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1C की वीडियोस बना रहे हैं। क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था, क्वेश्चन 3 अब हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 3 आपको बता रहा है कि एक मेजरमेंट्स हैं डिस्टेंसेस की x मिलीमीटर बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स इनसाइड ए कार इंजन और उनका रिकॉर्ड किया गया और वो समराइज की गई हैं टेबल में। देयर वर 156 इंजन टाइप्स ऑफ इंजन ऑफ टाइप ए एंड 156 इंजन ऑफ टाइप बी। तो मुख्तलिफ दो इंजन की टाइप्स हैं, उनकी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए उनके जो दो मूविंग पार्ट्स हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस को मिलीमीटर में मेजर किया गया है और उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की शक्ल में आपके सामने दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, ठीक है। अब पॉलीगॉन इन्होंने हमें ग्राफ नहीं मांगा, हमसे कर्व मांगा है और फिर एस्टिमेशंस मांगी है। अच्छा, ग्राफ की और कर्व की एस्टिमेशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको और क्लियर भी हो जाएगा। तो पहले मैं ये तैयारी कर लूँ ताकि आपका टाइम बचे, तो मैं वीडियो पॉज करके इसको बना के फिर आपके पास वापस आता हूँ। देखिए मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं 0.1 से लेके 1.2 तक हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मैक्सिमम 156 आ रहा है। तो इसको जहन में रखते हुए मैंने कर्व के पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की है 0.1 से लेके 1.2 तक। चार चार डब्बे ले लिए छोटे वाले और ये हर पाँचवें छोटे डब्बे को 20 करार दे दिया, तो ये 160 तक आ गया। ऐसे ही आपको अपने ग्राफ की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब हम डेटा प्लॉट करके आते हैं आपके पास। लो भाई, हमने ये ड्रॉ कर लिया पहला वाला इंजन ए 0, 16, 84, 134, 156। 0, 16, 84, 134, 156। अब आपके सामने ही हम ड्रॉ करेंगे कर्व। तो कर्व शुरू करेंगे ज़ीरो से। ये है गेम खूबसूरती का। और ओ, थोड़ा सा मिस हो गया। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर इसमें आपको चेकर देता है, लेकिन कर्व में जिटर नहीं होना चाहिए, ज़रा तमीज़ से अच्छे से बनाना चाहिए। आपके पास पेंसिल रबर होता है तो उसको थोड़ा मिटा के थोड़ा अच्छे से करके आप बनाइएगा। दूसरा प्लॉट करके दिखाते हैं जी आपको। लीजिए दूसरे वाले पॉइंट से प्लॉट कर लिए हैं। ज़ीरो से शुरू हुआ, फिर 0.35 पे 8 है, 0.6 पे 52 है, 0.85 पे 120 है और 0.12 पे 156 है। इसको भी हम कोशिश करेंगे खूबसूरती से मिलाएं। तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर इसको यहाँ लेके जाते हैं, फिर ये भी यूँ आएगा और ये यहाँ ओ ओ ये भी यूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये आएगा यहाँ से होकर यहाँ तक। ठीक है जी। तो ये हमने दो अलग अलग कलर्स में शो कर दिया आपको। होपफुली आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। लेट्स गो बैक टू क्वेश्चंस। सवाल पूछ रहे हैं जनाब पहला कि कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ कर दें। कर लिया। एस्टिमेट कीजिए नंबर ऑफ engines of each type with the measurement between 0.3 and 0.7। ओके, ये हम अपना का वापस खोलते हैं। 0.3 और 0.7 के ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग बैक सम ब्लू। 0.3 and 0.7। okay, so here is 0.3
and here is point 0.7. Let's bring that to the y-axis. नीचे वाला कर्व जो 0.3 पे है वो कहीं जो है वो हमें उससे काफ़ी नीचे वैल्यूज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहले मैं मार्क कर लूँ वैल्यूज़ पे, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताऊंगा इसकी। और फिर ये जो आ रहा है, अब जाहिर है आपका कर्व जो होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है और ये एक्सेप्टेबल है। तो रेंज ऑफ आंसर्स जो है वो एक्सेप्टेबल होती है इसकी वजह से इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ तो लिख दें पहले। 4, 4, 8, 4, 12 और फिर यहाँ पे 84, 88, 100, 104, 108, 110। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पे। तो अब फरमा रहे हैं कि 0.3 और 0.7 के बीच में कितने इंजन्स हैं टाइप ए के। तो देखिए टाइप ए के यानी रेड वाले कर्व के 12 से लेकर 110 के दरमियान है। सो अगर हम देखें 110 मैक्सिमम है और उसमें से 12 माइनस कर दें तो तकरीबन बनते हैं 90 समथिंग। 110 ही आ रहा है ना हमारा जी। 110 और 12, सो दिस इज 100 एंड 98। अब आपका आंसर जो है वो 98 भी आ सकता है। अगर ये थोड़ा नीचे से शुरू किया हो आपने इस कर्व को तो ये काफ़ी डिफरेंट आंसर आ सकता है आपका। और जो टाइप बी है उसमें 4 कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं 88। तो 88 से 4 के दरमियान है, ये बन रहे हैं अराउंड 84 कमोबेश इंजन्स ऑफ टाइप बी जो कि इसमें हैं। ठीक है, अब देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ इंजन्स विद अ मेजरमेंट दैट वर लेस देन 0.55। ओके, ये हम अपने ग्राफ पे देखते हैं 0.55 से कम। सो दिस इज़ 0.5, दिस इज़ 0.6, 1 2, ये है 0.55। तो इसको हम मार्क करते हैं। हमारे एस्टिमेशन के मुताबिक ये यहाँ आ रहा है कमोबेश और ये यहाँ आ रहा है। इसको हम एक्स एक्स वाई एक्सिस पे देखते हैं। सो जल्दी में बस आपको मैं डायरेक्ट लाइन बना के दिखा देता हूँ। ये डॉटेड ही होना चाहिए वैसे। दिस इज समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, तो ये बन रहा है 36 और ये बन रहा है 62। ठीक है, तो टाइप ए के तकरीबन 62 हैं, 62 और टाइप बी के तकरीबन 36 हैं। अगेन हमारा कर्व थोड़ा जैसा भी ऑड बना है, आप ज़रा इसको और ज़रा साफ हैंड से बनाएंगे तो ज़रा आपका और एक्यूरेट आएगा। लेकिन जो भी एक्चुअल आ रहा हो आपको फिर वही लिखना है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बनाएं कर्व कुछ और आंसर कुछ और लिखें। तो टाइप बी में हमारे पास आ रहे हैं 36। ठीक है, तो 62 और 36 तकरीबन हो गए
इनको ऐड कर लें तो 98। हो सकता है कि आपका जवाब 100 प्लस आ रहा हो, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। जितनी रिफाइंड आप डायग्राम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर आपका क्लोज जवाब आएगा। लेकिन अगेन मैं आपसे फिर कहूँ कि इसमें रेंज ऑफ आंसर एक्सेप्टेबल होती है। तो ये दूसरा जवाब हो गया इसका टाइप। इसका क्वेश्चन नंबर सी है कि both type of engines must be repaired if the distance between the moving part is more than a certain fixed amount. Given that 16 type A engines need repairing, estimate the number of type B engines that need repairing. अब एक ख़ास डिस्टेंस के बाद जो है वो रिपेयरिंग करनी पड़ेगी अगर इंजन में के पार्ट्स में डिस्टेंस बढ़ जाए। तो इंजन ए के जो हैं वो 16 ऐसे इंजन हैं जिनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है बड़े हुए डिस्टेंस की। तो बस ये ख्याल रखना होता है हमें कि डिस्टेंस हम कहाँ से नापेंगे, मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे या हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो बड़े डिस्टेंस बड़ा हुआ होना हमारे लिए मसला है। हम यहाँ से 16 देखेंगे तो 156 में से 16 माइनस करें तो 140 बनते हैं। तो 140 अगर आप टाइप ए में मार्क करोगे, 140 को टाइप ए मार्क करोगे तो यहाँ कहीं मार्क हो रहा है, विच इज़ 0.9। तो इसका मतलब है 0.9 या उससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो उसको हमें ठीक करना होगा। तो अब 0.9 मेजरमेंट पे टाइप बी के कितने इंजन हैं? 0.9 मेजरमेंट पे टाइप बी के इंजन आ रहे हैं, ये बन रहा है 128, ठीक है, और टोटल 156 हैं। तो 156 में से 128 माइनस किया आपने तो ये 8 बचे, ये 2 बचे, इनके 28 हैं कमोबेश। तो टाइप ए इंजन 20 है, तो टाइप ए इंजन 20 है और टाइप बी इंजन 28 है। तो ये तकरीबन जो हैं वो सवाल में इन्होंने हमसे पूछा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ टाइप बी इंजन दैट नीड रिपेयरिंग। तो उसके अगर 16 हैं टाइप ए के, तो टाइप बी के जो हैं वो तकरीबन हमने जो लगाया था 28 है। ठीक है, मैं एक दफ़ा और इसको क्रॉस चेक कर लूँ। जी जनाब, तो हमने ये करेक्टली अंदाज़ा लगाया कि अगर टाइप ए के 16 इंजन रिपेयरिंग मांग रहे हैं तो टाइप बी के 28 इंजन रिपेयरिंग मांग रहे हैं, और वो डिस्टेंस हमने निकाला है वो 0.9 निकाला है। वंस अगेन आपके ग्राफ की प्लॉटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने कितना कितना साफ़ सुथरा और कितना एक्यूरेटली प्लॉट किया है, तो आपका जवाब रेंज के अंदर करीब करीब आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा ये वाला पोर्शन है, ये अच्छा नहीं प्लॉट हुआ हुआ, ये कर्व अच्छा प्लॉट नहीं हुआ हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हम समझने के लिए इसको कर रहे थे। तो ये अगर मैं बेहतर प्लॉट करता तो मे बी कि मैं इसको ऐसा प्लॉट करता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता। ये भी थोड़ा सा हमारा लाइनिश हो गया, कर्विश नहीं रहा, तो शायद ये यूं जाता। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आंसर्स में आएगा अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर और फ्लो में प्लॉट करेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। हम जब तक क्वेश्चन 4 की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।